तो चलिए आज बात करते हैं भारत के भविष्य की। भारत अपने लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर रहा है और इसका 2026-27 का बजट उसी सफर का एक रोड मैप है। आइए इस बजट की बड़ी योजनाओं को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का वादा कैसे करता है। देखिए, इस पूरे बजट के केंद्र में जो सोच है वो है विकसित भारत की। और इसका मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे, यानी बड़े लक्ष्यों और सबको साथ लेकर चलने के बीच एक सही संतुलन बनाना। ये जो लाइन है ये बजट के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब अब बातों से ज्यादा काम पर जोर होगा, खोखले नारों की जगह असल सुधारों पर, और लोक लुभावन योजनाओं की जगह सीधे लोगों के फायदे पर ध्यान दिया जाएगा। यह दिखाता है कि सरकार का नजरिया कितना प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है: महंगाई को काबू में रखना, लगातार ग्रोथ बनाए रखना और सरकारी खर्चों में अनुशासन रखना। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो पिलर्स हैं जिन पर एक स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है, जो भविष्य में और तेजी से बढ़ सके। तो इस विकास की रणनीति का पहला और सबसे अहम हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक साथ रफ्तार देना। आप कह सकते हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था के 2 सबसे बड़े इंजन हैं और दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। अब मेक इन इंडिया को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। फोकस सिर्फ कुछ भी बनाने पर नहीं, बल्कि भविष्य की इंडस्ट्रीज में दुनिया का लीडर बनने पर है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा जैसे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, उन पर खास जोर दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ योजनाएं बनाने से तो काम नहीं चलता है ना। इसीलिए टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो लोग भारत में सामान बना के बाहर बेचते हैं, उनके लिए नियम आसान किए जा रहे हैं और बाहर से निवेश लाने के लिए नए मौके बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि भारत में बनाना और यहां से बेचना दोनों आसान हो जाए। पर जैसा मैंने कहा, ग्रोथ का इंजन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के दम पर नहीं चल सकता। इसका दूसरा और उतना ही जरूरी पहिया है भारत का विशाल सर्विस सेक्टर, और इस बजट में इस पर भी नए सिरे से फोकस किया गया है। यहां पे बात सिर्फ पारंपरिक आईटी सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है। सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे ऐतिहासिक धरोहरों का इस्तेमाल कर रही है, और तो और भारत को मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। ये एक बहुत ही डाइवर्स अप्रोच है। अच्छा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही। इसीलिए बजट का दूसरा बड़ा फोकस है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती किसानी में बड़े पैमाने पर निवेश करना। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में कितना जबरदस्त उछाल आया है। वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले इसमें 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि सरकार देश का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए कितनी सीरियस है। 12.2 लाख करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये नई सड़कों, नए पुलों, नई रेलवे लाइनों और नए बंदरगाहों के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। यही वो चीजें हैं जो देश की ग्रोथ को असल में रफ्तार देंगी। और ये सारा निवेश असल में पूरे देश को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए है। नए माल ढुलाई कॉरिडोर हों, हाई स्पीड रेल हो या फिर नए वाटरवेज, मकसद एक ही है: एक ऐसा मॉडर्न और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाना जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तेज और सस्ता हो जाए। इससे हर तरह के व्यापार को फायदा होगा। अब बात करते हैं खेती की। यहां भी मॉडर्नाइजेशन पर जोर है। एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि किसानों को मौसम, मिट्टी की सेहत और बाजार के भाव के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ा पाएंगे। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलती। उसकी असली ताकत तो उसके लोग और छोटे कारोबार होते हैं। इसलिए बजट का तीसरा बड़ा फोकस इन्हीं को सशक्त बनाने पर है, खासकर एमएसएमईज और देश के नौजवानों को। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग, ये भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, तो इन्हें चैंपियन बनाने में मदद करने के लिए बजट में एक 3 तरफा रणनीति अपनाई गई है। तो पहला तरीका है इक्विटी सपोर्ट। अक्सर छोटे कारोबारों के लिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक खास एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जा रहा है। दूसरा है लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो की समस्या को सुलझाना। TREDS एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छोटे कारोबारी अपने बिलों का पैसा जल्दी वसूल सकते हैं। अब इसे सरकारी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। इसका मतलब उन्हें अपने पेमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, वो है प्रोफेशनल मदद। कॉर्पोरेट मित्र नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है। ये वो प्रोफेशनल्स होंगे जो छोटे कारोबारों को टैक्स और कानून से जुड़े नियमों को पूरा करने में कम दाम पर मदद करेंगे।
ताकि वो इन उलझनों से निकलकर अपने असल काम पर फोकस कर सकें। किसी भी देश का भविष्य तो उसके नौजवान ही होते हैं। इसीलिए बजट में भारत की युवा शक्ति में निवेश करने के लिए कई खास योजनाएं हैं। इन सब का मकसद उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना और सही मौके देना है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज और युवा, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं? समझने वाली बात यह है कि ये बजट सिर्फ अलग अलग योजनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी तरह से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों को ताकत देना, हर एक कदम एक ही मंजिल की तरफ जा रहा है, विकसित भारत का निर्माण। तो प्लान तो बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस खाके को हकीकत में बदला जा सकेगा? और यही वो सबसे बड़ी चुनौती होगी जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।